तो दोस्तों सोचो जरा, दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत अमेरिका एक ऐसी प्रॉब्लम में फंस चुका है जो उसने खुद ही पैदा की थी। कभी आपने सोचा है कि अगर एक देश पर दबाव डालने के लिए उसकी दवाइयों पर टैरिफ ठोक दिया जाए तो आगे चलकर क्या हो सकता है। शायद अमेरिका ने भी नहीं सोचा था कि उसका ये छोटा सा कदम इतनी बड़ी कीमत लेकर आएगा। आज हालात ये है कि जिन दवाइयों पर अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम टिका हुआ था वो अब उसकी पहुंच से दूर हो चुकी है, और ये किसी इत्तेफाक का नतीजा बिल्कुल नहीं है। ये एक सोच समझकर चली गई चाल थी। चलिए भारत के फार्मा एक्सपोर्ट को लेकर पूरी डेवलपमेंट समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब आपको याद होगा, अमेरिका ने भारत की दवाइयों पर भारी टैरिफ लगाए थे। इरादा साफ था, भारत पर दबाव बनाना। लेकिन इंडिया ने क्या किया, झुकने के बजाय एक नई चाल चली है। उसने अपनी दवाइयों का रुख अमेरिका से मोड़ दिया। अब वही मेडिसिन जो पहले अमेरिका की हेल्थ केयर इंडस्ट्री का अहम हिस्सा थी, अब रूस, ब्राजील और नेदरलैंड जैसे भरोसेमंद देशों की ओर भेजी जा रही है। और यहीं से शुरू होता है एक नया गेम, एक नया चैप्टर। दिलचस्प बात तो यह है कि भारत ने किसी भी छोटे मोटे मार्केट का रुख नहीं किया। उसने सीधे कदम रखा उन देशों में जो हर हाल में भारत के साथ खड़े रहते हैं, चाहे हालात कैसे भी हो। अब जरा ये सोचिए, भारत को यूं ही दुनिया की फार्मेसी नहीं कहा जाता, क्योंकि जितना दवाइयों का प्रोडक्शन यहाँ होता है वैसा स्केल बहुत ही कम देशों में देखने को मिलता है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेडिसिन प्रोड्यूसर बन चुका है। लेकिन अब आप प्राइस यानी वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो रैंक 14वीं है। इसका मतलब साफ है, भारत की दवाइयाँ सस्ती है और अफोर्डेबल भी। यही वजह है कि जब दूसरे देश लाखों करोड़ों की दवाई बनाते हैं तो भारत उसी कीमत पर करोड़ों जिंदगियां बचाने वाली दवाइयां सप्लाई करता है। और यहीं से एक और दिलचस्प आंकड़ा सामने आता है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत का फार्मा एक्सपोर्ट लगभग 30 अरब डॉलर पहुंच गया था, और ये पिछले साल से करीब 10% ज्यादा था। फिर 2024-25 में भारत ने इसे एक और मुकाम तक पहुंचा दिया है। अब ये आंकड़ा बढ़कर 30.5 अरब डॉलर पहुंच चुका है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि इस सेक्टर ने इतनी तेज ग्रोथ दिखाई है। कुछ सर्विस में तो यहाँ तक कहा गया है कि भारत अब ग्लोबल फार्मा एक्सपोर्ट में 11वीं रैंक तक पहुँच गया है। पर सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये सारे गेम का सबसे मजबूत प्लेयर कौन है? जेनेरिक मेडिसिन। भारत जेनेरिक दवाइयों का बाप है, और ये कोई मजाक बिल्कुल नहीं है। दुनिया में बिकने वाली जेनेरिक दवाइयों का 20% अकेले भारत सप्लाई करता है। अब ये समझिए, अमेरिका जितनी जेनेरिक मेडिसिन यूज करता है उसका 40% हिस्सा इंडिया से जाता है। यूके की बात करें तो वहाँ की 25% जरूरत भारत पूरी करता है। और ये दवाएं सिर्फ सस्ती नहीं बल्कि उतनी ही असरदार होती है जितनी ब्रांडेड दवाइयाँ होती है। बस फर्क इतना है कि इनका प्राइस कम होता है, क्योंकि इसमें R&D और मार्केटिंग का बड़ा खर्चा नहीं होता है। जेनेरिक दवाएं वही करती है जो ब्रांडेड दवाइयाँ करती है। फर्क सिर्फ नाम और पैकेजिंग का होता है। इसके अंदर वही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो महंगे ब्रांडेड मेडिकेशन में डाले जाते हैं। लेकिन भारत ने इसे लोगों तक पहुंचाने का एक इकोनॉमिकल तरीका खोज निकाला है, और यही वजह है कि UNICEF जैसे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन भी भारत से वैक्सीन का बल्क ऑर्डर करते हैं। 50 से 60% तक की सप्लाई अकेले इंडिया करता है। अब थोड़ा भारत के घरेलू फार्मा मार्केट को देखिए। ये मार्केट अकेले ही 50 अरब डॉलर का है, जिसमें से 26.5 अरब डॉलर का हिस्सा एक्सपोर्ट का है और 23.5 अरब डॉलर का हिस्सा डोमेस्टिक कंजम्पशन का है। और अगर आपने सोचा कि ये ग्रोथ यहीं तक रुक जाएगी तो जरा सोचिए, 2030 तक ये इंडस्ट्री 130 अरब डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर चल रही है। बैन एंड कंपनी की रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ फार्मा एक्सपोर्ट ही 65 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। और अगर यही रफ्तार रही तो 2047 तक भारत का फार्मा सेक्टर 30.5 अरब डॉलर की वैल्यू छू सकता है और दुनिया के टॉप 5 एक्सपोर्टिंग देशों में शामिल हो सकता है। लेकिन अब भी एक बड़ी बात जो सोचने वाली है, भारत के ज्यादातर फार्मा एक्सपोर्ट अब भी अमेरिका पर डिपेंड है, क्योंकि जैसे हमने पहले बताया, इंडिया जितनी दवा पूरी दुनिया को बेचता है उसका 40% अकेले US में जाता है। और यही वो पॉइंट है जहां से गेम पलटने की शुरुआत होती है। अब जरा सोचिए, अमेरिका को भारत से दवाइयाँ मिलती थी सस्ते दामों में, क्वालिटी वही, असर वही, लेकिन कीमत इतनी कम कि अमेरिका का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम उसी पर टिका हुआ था। और ये कोई छोटी बात नहीं है। जब हर दिन लाखों लोगों को इलाज की जरूरत हो और दवाइयाँ हर कोने में पहुंचानी हो तो जेनेरिक मेडिसिन अमेरिका जैसे देशों के लिए भी एक लाइफलाइन बन जाती है। लेकिन फिर खेल पलटता है। अमेरिका ने वही गलती कर दी जिससे अब उसकी नींद उड़ चुकी है। कुछ वक्त पहले अमेरिका ने एक के बाद एक भारत के प्रोडक्ट्स पर भारी भरकम टैरिफ लगाने शुरू कर दिए। टैरिफ मतलब एक तरह का टैक्स जो एक्सपोर्टेड चीजों पर लगाया जाता है। और ये सिर्फ छोटी मोटी दरें नहीं थी, कई प्रोडक्ट्स पर तो 50% के ऊपर तक टैरिफ लगा दिया गया। इसका सीधा असर भारत के एक्सपोर्ट पर पड़ा, लेकिन असली झटका अमेरिका को लगने वाला था।
अब बात यही नहीं रुकी। अब तो यह भी सामने आ रहा है कि अमेरिका फार्मा एक्सपोर्ट पर 200% तक का टैरिफ लगाने की सोच रहा है। सोचिए, दवाओं पर इतना भारी टैरिफ। अगर ये हुआ तो अमेरिका में इलाज करवाना आम आदमी के बस के बाहर हो जाएगा। लेकिन भारत ने इस गेम को हाथ में लिया और अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय अपना रास्ता ही बदल डाला। भारत ने बहुत शांत दिमाग से और एकदम प्लानिंग के साथ अपने फार्मा एक्सपोर्ट के लिए नए मार्केट की ओर रुख कर लिया है। अब भारत की दवाइयां अमेरिका की ओर नहीं बल्कि रूस, ब्राजील और नीदरलैंड जैसे देशों की ओर मुड़ रही है। और यही नहीं, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया तक भी भारत अपनी मेडिसिन पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। मतलब साफ है, अब भारत सिर्फ एक कंट्री पर डिपेंड नहीं रहने वाला। और जो दवाएं पहले अमेरिका में जाती थी, अब उनका नया रास्ता बदल चुका है। ये बदलाव सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है, क्योंकि जब आपको किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा हो जाए और वो भरोसा तोड़ दे तो फिर आपको अपनी शर्तों पर खेलना आना चाहिए। और भारत वही कर रहा है। अब अमेरिका को एक सख्त लेकिन समझदारी भरा जवाब मिल रहा है। एक वक्त था जब भारत का अमेरिका को फार्मा एक्सपोर्ट करीब $10.5 अरब का था, जो पूरे फार्मा निर्यात का 1/3 हिस्सा है। यानी आप सोच सकते हैं कि ये रिश्ता कितना गहरा होगा। लेकिन अब भारत ये रिश्ता धीरे धीरे कमजोर कर रहा है और नए बाजारों में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। आने वाले वक्त में इन नए मार्केट्स में 20% तक की ग्रोथ संभावना दिख रही है। और इसी को लेकर दिल्ली में एक इंटरनेशनल फार्मा प्रदर्शनी भी रखी गई है, ताकि सब लोग एक मंच पर आए और इस नई दिशा को लेकर बातचीत हो सके। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर रूस, ब्राजील और नीदरलैंड ही क्यों? तो चलिए थोड़ा समझते हैं। नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहां 80% प्रिस्क्रिप्शन जेनेरिक मेडिसिन का होता है, लेकिन वहां पिछले 5 सालों में जेनेरिक दवाइयों का रजिस्ट्रेशन 50% तक गिर चुका है। यानी मार्केट है, मांग है, लेकिन सप्लाई की कमी है। ऐसे में भारत की भरोसेमंद और किफायती दवाएं वहां गेम चेंजर साबित हो सकती है। रूस की बात करें तो यूक्रेन युद्ध के बाद वेस्टर्न पाबंदियों ने वहां की मेडिसिन सप्लाई तोड़ दी है। दवाओं की जबरदस्त किल्लत है और भारत, जो पहले से ही रूस का रक्षा और एनर्जी पार्टनर रहा है, अब दवाओं में भी वहां की जरूरत पूरी कर सकता है। और जब भरोसा पहले से ही हो तो रास्ता बनाना आसान हो जाता है। ब्राजील को लीजिए, लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमी, और वहां की हेल्थ केयर सिस्टम काफी हद तक इम्पोर्टेड दवाइयों पर निर्भर करती है। भारत की सस्ती और असरदार दवाएं वहां की पब्लिक हेल्थ बजट में बड़ी राहत बन सकती है। यानी भारत को वहां सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि स्थायी साझेदारी भी मिल सकती है। अब देखिए, रूस भारत को देता है स्थिरता, ब्राजील देता है स्केल और एक्सपेंशन, और नीदरलैंड भारत के लिए यूरोप का दरवाजा खोल देता है। अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है कुछ नेताओं को ना पड़े, लेकिन वहाँ का आम इंसान जिसके लिए इलाज जरूरी है, वो अब इस फैसले की कीमत चुका रहा है। और ये तो बस शुरुआत है। अमेरिका को जो झटका लग रहा है, उसका असर आने वाले महीनों में और भी गहरा होने वाला है। भारत पीछे हटने वाला बिल्कुल नहीं है और आगे जो होने वाला है वो सच में आपके होश उड़ा देगा। तो इस कहानी का अगला हिस्सा बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वहाँ हम बताएंगे कि भारत ने सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं मोड़ा बल्कि पूरी गेम की दिशा ही बदल डाली है। और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में बताइए कि आपको भारत के फार्मा एक्सपोर्ट पर क्या लगता है। और हाँ, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी ये अहम जानकारी मिल सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही हर दिन दिलचस्प और जबरदस्त खबरें लेकर आते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।